भारत के सबसे बड़े और सबसे धार्मिक जगह काशी में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ का कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार था। उसकी एक कपड़े की दुकान थी। उसी दुकान से उसका पूरा घर तथा रोजी रोजगार चलता था। दुकान बहुत ज़्यादा बड़ी थी। उसमें करीब करीब 10 से भी ज़्यादा लोग काम करते थे। सेठ सेठानी दोनों भगवान श्री गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह हमेशा सुबह उठते ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करते हुए श्री गणेश जी का भोग लगाकर ही अपना खाना खाया करते थे। वह भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति भाव से पूजा आराधना किया करते थे। एक दिन भगवान श्री गणेश किसी काम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें भूख लगी थी। तभी श्री गणेश जी उसी सेठानी के खेत के ऊपर से गुजर रहे थे। उसके खेत में गेहूं का पौधा लगा हुआ था। गणेश जी को भूख काफ़ी ज़ोरों से लगी थी, तो उन्होंने गेहूं के कुछ दाने खा लिए। गेहूं के कुछ दाने खाने के बाद भगवान श्री गणेश को यह एहसास हुआ कि उन्होंने बिना पूछे किसी की मर्जी से किसी की खेत के दाने तोड़कर खा लिए हैं। ऐसे में जब श्री गणेश जी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने सोचा कि इसका कर्ज चुकाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं कर लूँगा। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं और सेठ सेठानी जी की दुकान थी कपड़े की, उसी दुकान में चले जाते हैं। सेठ सेठानी की दुकान में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना हो रहा था और दोनों उसी की परेशानी में रहते। श्री गणेश जी के वहाँ पहुँचते ही उनकी दुकान की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। उसके बाद श्री गणेश जी भगवान के रूप में प्रकट होकर वहाँ जाकर कहते हैं कि मुझे काम चाहिए है, क्या मुझे काम मिलेगा। सेठ के सारा दुख दर्द खत्म होने के बाद वह बिल्कुल फ्री मिजाज में थे। उन्होंने भगवान श्री गणेश जी को प्रकट हुए उस बालक के रूप में उन्हें काम में रख लिया। इसी वजह से उनकी दुकान में काफ़ी ज़्यादा तरक्की होने लगी थी। कुछ दिन काम करते करते भगवान श्री गणेश उसके काफ़ी अच्छे एम्प्लॉय हो गए। मतलब कि वह अच्छे काम करते थे। अब पूरी समझदारी से काम किया करते थे। अब भगवान श्री गणेश जी को सेठ सेठानी गणेशा नाम से बुलाया करते थे। सेठ और सेठानी गणेशा को काम से बहुत ज़्यादा खुश थे, जिस कारण से उन्होंने गणेशा को अपनी दुकान से हटाकर अपने घर ले आए। अब गणेशा सेठ सेठानी के घर में जाकर काम किया करता था। एक दिन की बात है, सेठानी किसी काम से बाहर आई थी और बिना हाथ पैर धोए वह मंदिर में प्रवेश कर रही थी। उसके बाद श्री गणेशा, जो छोटा वाला उनके घर में रहा करता था, वह कहता है कि बिना हाथ पैर धोए मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इतना सुनते ही सेठानी को गुस्सा आ गया। वह तुरंत ही सेठ के पास गई और बोली कि यह बालक मुझे जो मन में आए वो कहता है। तभी सेठ कहता है कि ऐसा क्या कह दिया इस छोटे से बालक ने। तभी सेठानी कहती है कि यह मुझे मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहा है। तभी सेठ पूछता है कि ऐसी क्या बात हो गई। उसके बाद सेठानी कहती है कि मैं बाहर से आकर बिना हाथ पैर धोए मंदिर में जा रही थी, इसी कारण से उन्होंने मंदिर में जाने से मना किया। तभी सेठ कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, बिना हाथ पैर धोए बिना साफ सफाई किए हुए मंदिर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना चाहिए किसी को भी। उसके बाद फिर एक दिन सेठानी को घर में पूजा यज्ञ हवन करवाने की जरूरत पड़ी थी। सभी लोग तैयार हो चुके थे। यज्ञ का पूरा सामान आ गया था। यज्ञ शुरू हो गया था। उसके बाद सेठ गणेशा से कहते हैं कि जाओ घर जाकर देखो, सेठानी तैयार हो गई है तो उसे बाहर आने के लिए कहो। जैसे ही श्री गणेशा अंदर जाता है तो देखता है कि सेठानी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। तभी गणेशा कहता है कि सेठानी जी, आप अभी यज्ञ हवन करने के लिए जा रही हैं, ऐसे में आपको काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। इस कारण से आपके घर में बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है और तुम्हारा घर भी शुद्ध नहीं हो पाएगा। उसके बाद सेठानी तुरंत सेठ के पास जाती है और सेठ को सारी बातें बताती है। इस पर सेठ कहता है कि यह तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें कभी भी काले रंग का कपड़ा पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। अब तुम वापस जाओ और यह कपड़े बदलकर फिर आओ। 1 साल बीत गया था, बस गणेश चतुर्थी आने ही वाली थी और सेठ सेठानी कहीं बाहर घूमने गए थे, जिस कारण से उन्होंने गणेश जी की मूर्ति खरीदने में देर हो गई थी। फिर उसके बाद जब सेठ सेठानी मार्केट जाते हैं गणेश जी की मूर्ति खरीदने के लिए, तो मूर्ति कहीं भी नहीं मिलती है। ऐसे में अब गणेश चतुर्थी की पूजा भी करानी थी, इसलिए मूर्ति ना होने के कारण सेठ और सेठानी तथा पंडित
बहुत ही काफ़ी उदास लग रहे थे। सभी सेठ सेठानी ने पंडित जी कहते हैं कि आप लोगों को पहले ही मूर्ति की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी, अभी मूर्ति कहाँ मिलेगी। गणेश जी वहाँ पे मौजूद था, एक कोने में बैठा हुआ था। गणेशा तुरंत खड़ा हुआ और कहता है कि ऐसा करो, मूर्ति की जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप उससे ही पूजा आराधना करके भोग लगाकर अपना गणेश चतुर्थी मना सकते हैं। यह सुनकर सेठ और सेठानी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। सेठ कहता है कि पहले तो तुम सेठानी को परेशान किया करता था और अब मुझे भी करने लगा है। उसके बाद गणेश मूर्ति की जगह पर खड़ा हो जाता है, अपने असल स्वरूप में श्री गणेश जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। सेठ और सेठानी दोनों मिलकर पूजा आराधना करते हैं और फिर भक्तिमय हो जाते हैं। छोटी सी बात पर सेठ और सेठानी श्री गणेश जी पर गुस्सा हो गए थे। इस कारण से वह अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे थे। गणेश जी ने तो तुरंत ही अपना असल रूप में आकर पूजा होने के बाद वहां से गायब हो गए। उसके बाद से सेठ और सेठानी अपने मन में काफ़ी ज़्यादा दुख लेते हुए रह रहे थे। सेठ और सेठानी दोनों सोच रहे थे कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं कि हमने भगवान श्री गणेश जी को अपने घर में नौकर रखा हुआ था। उस दिन के बाद से सेठ और सेठानी ने दोनों ने ही कुछ नहीं खाया पिया, जिससे उनकी सेहत खराब होने लगी। एक दिन गणेश जी उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने आपके खेत से गेहूं के कुछ दाने खाए थे, जिसकी कीमत चुकाने के लिए मुझे अपना काम करना पड़ा था। भगवान श्री गणेश जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपको कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। और इस तरह सेठ सेठानी स्वस्थ हो गए। श्री गणेश जी ने सेठ सेठानी की जिस तरीके से मदद की उस तरीके से सबकी करे। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।